दोस्तों ड्रीम सनशाइन जो पॉन्जी स्कीम चली थी जिसमें एफआईआर हुई है, 5 लोगों पर एफआईआर हुई है। दोस्तों ड्रीम सनशाइन के बारे में बात करेंगे कि ऐसी पॉन्जी स्कीम जो गोंडी में चली थी, जहां पर पैकेज मिनरल ड्रिंकिंग वाटर, खजूर और ये सब के नाम पे जो है पैसे कलेक्ट कर गया था। 1 लाख पे 9% प्रॉफिट दिया जाता था। शरिया लॉ की बात की जाती थी कि भाई ये इंटरेस्ट नहीं है, ये हम बिजनेस कमा के आपको दे रहे हैं। लास्ट में सब जो है लोगों को जो है एकदम पूरा ये पैकेज बना के ये लोग फरार हो गए। बहुत हुआ गोंडी में बात। एफआईआर भी हुई, पांच के नाम पे जो एफआईआर हुई है। पहला नाम है अमानत अली अंसारी, नवाजिश अंसारी, रहीम अंसारी, नईम सरवर और योगिनी शिरके। ये पांचों के नाम पे प्राइमरी फेसी जो है एफआईआर हो चुकी है। अब नईम सरवर की बेल जो है वो जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। हमारे साथ है शान इलाही साहब, एडवोकेट शान इलाही साहब। बात करते हैं, ये इन्होंने जो इन्वेस्टर को प्रेजेंट किया था। शान भाई वेलकम टू गली न्यूज़। थैंक यू। पहले ये ड्रीम सनशाइन के बारे में बताइए। देखिए सलीम भाई, जिस तरह से हाल ही में आपको पता होगा ड्रीम सनशाइन एक उसी तरह का स्कैम है हूबहू जैसे हीरा गोल्ड का स्कैम होता था जी। इसमें भी 1 लाख पे जैसे 3,000 मिलते थे तो किसी को ये 3,000 देते थे, किसी को 5,000 प्रॉफिट के नाम पे देते थे और किसी को जब इन्होंने कंपनी बंद करने का वक्त आया तो शुरुआत में इन्होंने 9,000 तक दिए जी। और अब तक इसमें 10,000 जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई मानकुट पुलिस स्टेशन में, तो मानकुट पुलिस स्टेशन में वो ये टाइम पे ये लोग ने 125 इन्वेस्टर्स का सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और ये केस ट्रांसफर किया ईओडब्ल्यू यूनिट 8 को। उसमें सिर्फ 5 करोड़ 13 लाख थे। राइट, एट दैट टाइम जब एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, दैट टाइम द अमाउंट वाज कैलकुलेटेड 5 करोड़। 125 लोग ने 125 लोगों का 5 करोड़ इन्वेस्ट 5 करोड़ अमाउंट कैलकुलेट किया गया था टोटल इन्वेस्टर्स का। लेकिन नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर इंक्रीज डे बाय डे। वो है फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर द ईओडब्ल्यू यूनिट 8। अब 10,000 से ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया है ईओडब्ल्यू को और वहां पर कम से कम अब तक 61 करोड़ मीन 61 कैसा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ जो अमाउंट रिसीव किया था उसे डिडक्ट करके 61 करोड़, नहीं तो यह आंकड़ा 90 करोड़ के ऊपर जा चुका है। अच्छा, ठीक है। तो अब मेरा यह कहना है कि इस नईम अंसारी जो 4th नंबर एक्यूज है, नईम सरवर जो 4th नंबर एक्यूज है, उसने उन्हें सरेंडर किया था। जब पर किया सरेंडर ईओडब्ल्यू यूनिट 8 में, यहाँ पर उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने वेट किया चार्जशीट का। अब चार्जशीट इस केस में फाइल हो गई है। चार्जशीट भी फाइल हो गई? चार्जशीट फाइल हुई। 3 महीना भी नहीं हुआ केस को। सॉरी, ज्यादा हो गया है। हाँ, मैं 5-6 महीने में कब से चार्जशीट फाइल होने लगी। अब कैसा है कि इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे अर्लियर, उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। शायद और केसेस में इतने तेजी दिखाते और इन आरोपी का जो रोल था बहुत कमजोर दिखा, जो एब्सकॉन्डेड आरोपी हैं लाइक अमानत, रहीम, नवाजिश एंड। तो जिस तरह से आपको पता था कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया है यूडब्ल्यू को, यूनिट 8 को, और वहां पर 61 करोड़ की कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। अर्लियर जब मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की थी वो टाइम पे 99 करोड़ की थी, लेकिन उन्होंने आंकड़ा बताया था कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमने उसे डिडक्ट करके 61 करोड़ किया है। ये पुलिस वाले का काम नहीं है डिडक्ट करने का, उनका नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ना। तो हाँ राइट, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत ज्यादा ही मेहनती थे, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने सब बता दिया कि इसमें डिडक्ट भी कर दिया हमने। अब उन्हें ऐसा लगा कि ये अमाउंट हमें देना, वो कह रहे थे ये अमाउंट यहाँ होगा, सबमिट यहाँ होगा और हम तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन बोला ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जब मेरी अर्लियर बात हुई थी आपसे, डायरेक्ट बात हुई? हाँ, जब मैं 2-3 बार ऑफिस पे उनके विजिट किया था तो मुझे उससे बात हुई, तो मैंने उनसे बार सांगले सर नाम था उनका। तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये स्कैम में अब तक जो आरोपी एब्सकॉन्ड है इन्हें कब अरेस्ट किया जाएगा। बोले हम करेंगे वकील साहब, अभी तो फिलहाल जो सरेंडर है उसकी चार्जशीट हमने बना ली है, अब चार्जशीट मूव करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं वो बेल के लिए अप्लाई करेगा तो आप एप्लीकेशन इंटरवीन करो। बोले ठीक है। फिर हमने चार्जशीट के लिए अप्लाई किया, अलाउ किया, हमें चार्जशीट मिली, हमने इंटरवीन एप्लीकेशन मूव की। हम दोनों में एबीए, योगिनी शिर्के ने जो एक्यूज नंबर 5 है, उन्होंने एबीए मूव किया है, उसका एबीए एप्लीकेशन 17 को रखा है बॉम्बे सेशन कोर्ट स्पेशल एमपीआईडी कोर्ट में। और साथ ही साथ नईम की जो थी वो कल रिजेक्ट हो गई। उसमें हमने आर्ग्यू किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्ग्यू किया, लर्नेड पीपी ने आर्ग्यू किया और साथ ही साथ जो इंटरवीनर्स थे और एक दो उन्होंने आर्ग्यू किया। तो क्या लगता है आपको कि ये हमेशा ऐसे मुस्लिम लोकेलिटीज़ में ज़्यादा
ये सब क्यों होता है? देखिए ज्यादा उन्हें पता है, ये बहुत सॉफ्ट इजी टारगेट होते हैं मुस्लिम जो स्लम पॉकेट में रहते हैं। ये उन्हें जाकर एक अमाउंट बताते हैं कि आपको 1 लाख पे लाइक 3,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, आपको बैठे बिठाए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग सबसे मीन सोचने वाली बात है, हीरा गोल्ड में तो ज्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन होता था, लाइक अकाउंट टू अकाउंट आपका प्रॉफिट आता था मंथली, 6 ईयरली, क्वार्टरली। इसमें ये लोग कैश देते थे ज्यादा, और बंदा कैश लेके आपका प्रॉफिट घर पे भी देने जाता था। लाइक वो सर्विस होती है ना, बीसी सर्विस, वो आपकी बीसी उठी, जिसको कमेटी लॉटरी कहते हैं, वो आपके घर देते, तो वैसे ही लोग घर जाके प्रोवाइड करते थे। इनका मैंने बैकग्राउंड निकाला तो मुझे पता चला, इन्होंने जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में इन्होंने लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोग, गरीबों की मदद की, राशन बांटा। फिर उसके बाद ये लाइमलाइट में आ रही, ये कौन लोग हैं? फिर उन्होंने बताया अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, नेक काम करने वाले लोग हैं, और ऐसी ऐसी छोटी है कि इसकी ये चलाते हैं कंपनी पानी के नाम पर, और लोगों को चाहते हैं, ये कम्युनिटी को प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं, फायदा देखना, गरीबी मिटाना चाहते हैं। ये सबसे देश के सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। इन्हें मैं तो ये कहता हूं, इन लोगों को एमपीआईडी के साथ साथ ऐसे सेक्शन इंक्लूड करने चाहिए। एमपीआईडी लगा हुआ है ना? एमपीआईडी तो इसके बाद इनके ऊपर लगा है, इनके साथ मको का भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मको का इन द सेंस कि ये कमिट करते हैं जब क्राइम तो ग्रुप में करते हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये, लॉ का प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये गुनहगार नहीं साबित होते तब तक तो इन पे लग नहीं सकता। गुनहगार साबित नहीं होना, दैट विल बी पार्ट ऑफ द ट्रायल। लेकिन अब तक जो कंप्लेंट्स हुई है, अब तक जो प्रॉमिसरी नोट जो देते थे वो पुलिस के पास सबमिट हुए हैं, ईओडब्ल्यू में रिकॉर्ड्स के साथ सबमिट हुए हैं, तो उससे ये लगता है कि ये आरोपी हैं। और ये भागे क्यों? अगर ये आरोपी नहीं थे, ये सच्चे थे, तो अपनी जगह रुकते। इन्होंने अब तक कांटेक्ट बंद कर दिया, रातों रात इनके वीडियोज हैं, अपने घर से भाग रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली को लेके भागे हैं। तो आप बताएं, और ये बंदा भी जो सरेंडर हुआ है, इसके घर पब्लिक ने हल्ला कर दिया था। ये लोग नवी मुंबई कहीं पर, सारा एड्रेस तो मानकुड़ का बता रहा है, मानकुड़ का है, लेकिन इन्होंने हैवी डिपॉजिट पे वहां घर ले लिया था रेंट पे, पब्लिक के पैसे से लेके, पब्लिक के पैसे से, अच्छी सोसाइटी में। जब लोगों को पता चला, जब लोग वहां पहुंचे, तो उस टाइम आनंद फानन में उनके घर वालों ने भी इनके ऊपर एक एफआईआर की कि हमारे घर में कुछ अज्ञात लोग घुस गए हैं। बट जब अज्ञात नहीं, तो उन्हें पता था दे आर इन देयर इन्वेस्टर्स। जब उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने बोला जाओ, हमारा बेटे से हमारा संबंध नहीं है, उसे मार दो, आप जेल में डाल दो। दे नोज वेरी वेल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई, पूरा परिवार इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी ली गई सलीम भाई, बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, मां के नाम पे, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टीज लीज गई, अकाउंट फ्रीज किए गए। ये मैं ये पॉइंट राइट। अभी कौन कौन से अकाउंट फ्रीज हुए हैं? अभी सिर्फ सबसे ज्यादा जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो एक्यूज नंबर 4 नहीं सर्वर के हुए हैं। 7 अकाउंट थे इसके, 7 अकाउंट में इसके 24 करोड़ का आंकड़ा है। अब आप बताइए, ही इज द प्राइम अक्यूज और ही इज द विक्टिम इन दिस केस। 25 करोड़ लिखा हुआ है, 24 से 25 करोड़ का आंकड़ा है। तो इन्होंने वो 25 करोड़ लिए अपने डिफरेंट 7 अकाउंट्स में, अपनी फैमिली को भी ट्रांसफर किया, प्राइम एक्यूज को भी ट्रांसफर किया, जो अब तक फरार हैं इस केस में। तो आप बताइए, ये प्राइम एक्यूज हुए या विक्टिम हुए? हर कोई ये बोल रहा है। योगिनी शिर्के जिन्होंने एबीए मूव किया है, उन्होंने क्या दावा किया है? मैं यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी, मैं यहाँ पे सैलरी पे थी, मेरा भी इस कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट है। हर कोई यही कर रहा है। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा, हाल ही में मेरे पास फोटो है। अब आप बताइए ऐसे लोगों का क्या किया जाए, जो लोग, ये देखिए इसमें ये फोटोज है, ये लोग इनके पैसों पे हज उम्रा करते थे। देखिए ये है अमानत, ये है तस्लीम, इसमें तस्लीम भी और भी आरोपी हैं, आरिफ है, तस्लीम है, जो अभी पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। ये दूसरे कौन है सब? ये सब इनके मेंबर्स हैं सब। अच्छा, हाँ, इनके मेंबर्स हैं। और एक फोटो और है, वो अभी मैंने प्रिंट आउट शायद नहीं लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट क्या था? किनका? ये जो बिल रिजेक्ट हुई है, इनका जो आर्ग्यूमेंट था इनकी तरफ से ये था कि हमें पता है कि अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, लोगों ने 17,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हम भी इसमें इन्वेस्टर, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला कि हम इसमें इन्वेस्टर थे, हमारा 1,47,00,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने 24 करोड़ 25 करोड़ रिसीव किया है हमारे 7 अकाउंट में। तो हम, आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ प्राइम एक्यूज इन दिस केस, कोर्ट ने बोला। और कोर्ट को हमने बताया, सर ये 1 करोड़ 1 लाख पे किसी को 3%,
का लालच, किसी को 5% का लालच और किसी को 9% का लालच देते थे, शरिया स्कीम की तरह। जैसे मुसलमान इंटरेस्ट नहीं खाता है, तो इंटरेस्ट नहीं खाने के नाम पे कि मेरी जो कंपनीज है, लाइक वाटर कंपनी हो गई, पैकेजिंग वाटर कंपनी हो गई, डेट्स कंपनी हो गई, ड्राई फ्रूट्स कंपनी हो गई और कंस्ट्रक्शन, ऐसे कंपनियों के नाम पे इन्होंने पैसा जमा कराया और आनंद फानन में ये सब फरार हो गए। जी जी। तो अभी जब्त कितनी चीज हुई है अब तक? जिस मद्देनजर की 24 करोड़ नईम के नाम पे हुई है, 24 करोड़ जो अकाउंट इसमें फ्रीज ये हुआ है, उसके अभी तक उनके एडवोकेट ने बताया कि हमारे कुछ अकाउंट फ्रीज हैं, जिसमें हमारा भी कुछ अमाउंट फ्रीज हुआ है। तो अगर वो करेंगे तो हम उनको जो अमाउंट है कंप्लेनेंट्स का, हम रिटर्न देने तैयार हैं, बट नॉट प्रॉपर एंटायर अमाउंट। जो उन्होंने हाल ही में सिर्फ 25 लोगों का जिक्र किया, ये देखिए आगे ही स्टार्टिंग में उनके एडवोकेट ने कहा है। नहीं, ये पॉइंट नंबर 4 में देखिए ना कि उन्होंने कहा है कि भाई 22 करोड़ ही देना बाकी है, वो हम देके कर। राइट, ये इन्होंने कहा है। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द प्रोसिक्यूशन हैव रिकॉर्डेड अ स्टेटमेंट 150 विटनेसेस इन ओनली 20 विटनेस हैव स्टेटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट। मतलब 22 लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। ये सरासर गलत है। आप ईओडब्ल्यू की मैं चार्जशीट दिखाऊंगा, चार्जशीट भी ऐसा लगा है मुझे, जो अर्लियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे तो बहुत कमजोर बनाई है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। ये मैटर में जो एमएलए हैं सना मलिक जी, उन्होंने विधान भवन में 2 बार आवाज रेस की इस मुद्दे पे, और कमिश्नर से उनकी मीटिंग्स हुई। उसके बाद इनके वो कार्यकाल पे सवाल उठे कि भाई आप आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें भागने का मौका क्यों दिया जा रहा है। आज कितने महीने हो गए, वेयर इज द अमानत अली, वेयर इज द नवाजिश, रहीम, तस्लीम, कहाँ है ये सब, आरिफ कहाँ है, सब भागे हैं। लेकिन पता सूत्रों से लग रहा है कि वो लोग यही विसिनिटी एरिया में है, मतलब कोई मुमरा हो गया, कोई भिवंडी हो गया, कोई कल्याण हो गया। क्योंकि वो लोग क्या कह रहे हैं, कल की बेल रिजेक्ट के बाद ऐसा सूत्रों से खबर मिली है कि आप लोग कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट करोगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। यही अर्लियर कंप्लेंट हुई थी हीरा गोल्ड। कंप्लेंट और नॉन कंप्लेंट राइट। बात करो अभी, जैसे हीरा गोल्ड में आपने देखा है, मैंने भी देखा, लास्ट टाइम आप एक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो है उनको ही पैसे मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटल ये जो ड्रीम सनशाइन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी बोला जाए कि मैटर अभी कोर्ट में है, तो कंप्लेंट करा जाए या ना करा जाए। देखिए, एक फोर्स लगी रहती है कि तुम कंप्लेंट मत करो, क्योंकि उन लोग का इंटेंशन रहता है कि भाई जितना ज्यादा कंप्लेंट होगी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। राइट, बराबर। और दूसरे लोग हम छोड़ा फोड़ा देखे नहीं। अब इन्वेस्टर इसी चक्कर के अंदर जो है कंप्लेंट नहीं कर पाते। राइट। और फिर लास्ट में हीरा गोल्ड की तरफ पछतावा। देखिए आज हीरा गोल्ड की तरह कितने लोगों ने, अब वो एमए मूव कर रहे हैं। क्यों एमए मूव करनी, क्यों गरज पड़ी? और एमए भी रिजेक्ट होगी, एंटरटेन नहीं करेंगे। कौन एमए मूव कर रहे हैं? नॉन कंप्लेनर्स वहां पर हीरा गोल्ड के केस में। अब एमए मूव करने से अब ये स्टेज पे क्या होगा आप बताइए। मतलब वही सिंपल लैंग्वेज में ये कि पहले कंप्लेनरों का मैटर चल रहा है कोर्ट में, राइट, एक चीज सबमिट हो गई है, राइट, और अभी ये लोग जो है नॉन कंप्लेन, अभी यहाँ भी कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर खेल रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके लोग, इनके हर जगह लोग फैले हुए हैं। अमाउंट जितना बढ़ेगा ये अंदर रहेगा, पैसे तो देंगे नहीं। हाँ, अमाउंट जितना बढ़ेगा, अभी प्रॉपर्टी, अभी तो एक्यूज नंबर 1 की प्रॉपर्टी सीज होगी, सेकेंड, थर्ड, अभी जितने फरार हैं, जो इसमें कहाँ कहाँ पैसा जाता था, किधर इन्वेस्ट होता था, कितने अकाउंट से होता था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी आरोपियों को अरेस्ट करना है। तो मेरा तो यही मानना है, लोगों से, इन्वेस्टर से कंप्लेंट करिए, और जितनी कंप्लेंट बढ़ेगी आपका केस उतना पावरफुल होगा। आपका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या था? मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट यही था, अगर जज साहब, अगर इन्हें बेल ग्रांट होती है इस सिचुएशन में, तो ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। इनका पासपोर्ट सरेंडर कराइए। और सबसे बड़ी बात, ये जो कह रही है मैडम, जो लर्नेड एडवोकेट है, जो पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुई हैं, उन्होंने कहा ही इज द विक्टिम। मैं बोला मैडम, ऐसे ही विक्टिम हर कोई बनना चाहेंगे कि जो 24 करोड़ अपने अकाउंट में ले लेते हैं। तो मैंने कहा ये विक्टिम नहीं, ही इज द प्राइम एक्यूज। और मेरे पास फोटोज भी हैं, मैंने वो भी कोर्ट में टेंडर किए। इन लोग ने ऐसा इसको सरेंडर करके, ये सब मतलब क्या लगता है आपको? सरेंडर करने का उनकी मंशा ये थी कि आप चले जाओगे, चार्जशीट के बाद आपकी बेल हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है केस में। लेकिन उन्हें नहीं पता सख्त कानून है ऐसे लोगों के खिलाफ। आप हीरा गोल्ड में भी नोहेरा ने यही सोचा था, मेरी हाल ही में बेल हो जाएगी। लेकिन बेल होने के बाद क्या हुआ, 96 प्रॉपर्टी सीज है, अब ऑक्शनिंग हो रही है, पैसा मिलेगा इन्वेस्टर को। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लीगली प्रोसीडिंग है, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मिलेगा। उसमें भी अब यही है, एक बार इनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाए,
अकाउंट फ्रीज है, टोटल अमाउंट कितना है, फिर जो एक एजेंसी रहेगी, चाहे SFIO हो या ED हो, ऐसी एजेंसी अपॉइंट किया जाएगा इसमें और उनका अमाउंट मिलेगा इसमें। अभी जो बर्थडे ABA डाला है उसमें भी आप उसमें भी मैं, हाँ मैं हूँ उसमें भी जी। दोस्तों, तो जिस तरह हीरा गोल्ड में देखा गया है कि कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर के चक्कर में आखिर कई सालों बाद कंप्लेनर को एक तरह से उम्मीद है कि इसकी प्रॉपर्टी बिक रही है और पैसे मिलेंगे उनमें से, बस नॉन कंप्लेनर जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया वो नारा के इंतजार में जो है अब तक बैठे हुए और ना ही अभी MA मूव कर रहे सुप्रीम कोर्ट के, हमको भी कंप्लेन मिला। तो ड्रीम सनशाइन के लोगों के इन्वेस्टर को भी हीरा गोल्ड का केस समझना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप कंप्लेन करो या ना करो, आप शान के पास जाओ कि नहीं जाओ, मगर मैं ये चाहूँगा कि आप उसको स्टडी करें और देखें कि इन्वेस्टर कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर का क्या हाल चल रहा है और वो हिसाब से करें। इस सिलसिले में अभी जो मंडे जो होता है आप हमको बताइए, उसके बारे में जो है वो करेंगे। और जिन्होंने कंप्लेन नहीं की वो अपना EOW में जाके कंप्लेन चालू है ना? हाँ 100% EOW में जिनको जाना है वो जाइए, कंप्लेन करिए EOW में। आप थोड़ा गाइड कर देना। नहीं, जो भी देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट के दरवाजे खुले हैं। जब पुलिस स्टेशन में 125 लोगों ने किया था, आप कंप्लेनेंट 10,000 से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं, मतलब समझिए डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। अब प्रॉपर्टी सीज होगी, अकाउंट फ्रीज होंगे, आपका पैसा जरूर मिलेगा, लीगली वे जाना पड़ेगा, बट किसी इधर उधर की बातें ना सुनिए, लीगली प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सर।